अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने आप को या मेल या फीमेल अपना करियर या प्रोफेशनली अगर आप देखें तो आप मेल फीमेल ना कंसिडर करें, आप एक इंडिविजुअल कंसिडर करें। और हर एक इंडिविजुअल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो मेल होता है फीमेल होता है, और सर्टेन आपकी कल्चरल वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, तो आप उन वैल्यूज़ का ख्याल रखें चाहे वो जो भी हैं। मेरा नाम हिना निसार सदोज़ई है, आई एम अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ और मैं इंटरनेशनली और नेशनली मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करती हूँ। बेसिकली आई हेल from a beautiful valley of Azad Kashmir called Rawalakot, और because मैं वहाँ से थी तो मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो भी वहाँ से थी। लेटर ऑन आई ट्रैवल टू इस्लामाबाद। मेरे जो इनिशियल चैलेंजेस थे एजुकेशन में वो ये थे कि सबसे पहले तो मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि वाई डोंट पीपल थिंक मी दैट आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रिलियंट, और मैं बहुत काबिल हूँ। 7th तक जब तक मेरी पोजीशन आती रही तब तक तो लोग मुझे बहुत काबिल समझते रहे। 7th के बाद जाके जब मेरी पोजीशन डाउन हो गई, मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो मेरे लिए बड़े सारे चैलेंजेस थे। और क्योंकि वो टीचर्स मुझे इसलिए काबिल नहीं समझते थे क्योंकि मैं लिखने में जो है ना मैं बहुत वीक थी। मुझे चीज़ें बहुत अच्छी समझ आती थी, मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा था। कोई नया टीचर आ जाता था तो वो मुझे बड़ा अच्छा समझता था, तो मुझे ये समझ नहीं आती। शुरू से कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में चलता रहा कि माय फादर टोल्ड मी कि तुमने कुछ क्रैमिंग नहीं करनी, समझो, बस चीज़ों को समझ लो और उसी तरह लिखो। माय फादर नॉट यूज्ड टू सेंड मी टू ट्यूशन क्लासेस, तो मुझे इस चीज़ से भी बड़ा प्रॉब्लम होता था कि यार मेरे सारे दोस्त जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनके बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये अब्बू क्या करते हैं इसलिए तो मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं इसलिए तो लिख नहीं पाती हूँ कुछ। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मुझे टीचर समझ नहीं पाते थे। वो तारीफ़ें तब तक तो चलती थी जब तक मैं कुछ लिख के टेस्ट नहीं देती थी। जब टेस्ट में मार्क्स गंदे आते थे तो मुझे समझा जाता था कि नालायक है, और मेरे पेरेंट्स के पास कंप्लेंट्स जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है जो मतलब मुझे अब कह दें कि कॉलेज लाइफ तक रहा है, और दिस वॉज अ बिग चैलेंज। और मेरी तरह के बहुत सारे बच्चे जो भी ये चैलेंज फेस करते हैं, मैं उन सबको एम्पैथाइज कर सकती हूँ। ये एक चैलेंज था जो मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह समझ नहीं पाई, इसको एड्रेस नहीं कर पाई, ना ही मैं इसके साथ फाइट कर पाई। सो ये चलता गया। फाइनली जब मैं सेकेंड ईयर के आई थिंक सेकेंड ईयर में थी तो मैं यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज की क्लासेस के लिए गई। आई जस्ट रिमेंबर कि मुझे नमल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया 2004 में। तो वहाँ पे जब मैंने यूनिवर्सिटी का एक माहौल देखा, एक छोटे स्कूल से निकल के कॉलेज में गई थी और कॉलेज से एकदम एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आ गई, तो मैं अपने आप को बड़ा कुछ समझती थी। और उसमें एक बहुत मज़ेदार बात ये थी बिकॉज वो स्पोकन था, तो मुझे ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े। टीचर्स यूज टू एक्नॉलेज मी अ लॉट, लोग मुझे बड़ा एडमायर करते थे, और आई वॉज अ सीयर ऑफ द क्लास। तो मुझे ये बड़ा पसंद आया कि यार ये तो यूनिवर्सिटी तो एक बड़ी अच्छी जगह होती है। उस वक्त जाके मैंने थोड़ा सा समझना शुरू किया कि किसी जगह तो आपको एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट मिल रही है, दो आई वॉज कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस का एक सिनेरियो ये था कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं लोगों को मैं तिलावत करके सुनाया करती थी, लोगों को नाते पढ़ के सुनाती थी। तो फिर जब मैं स्कूल में मुझे ज़रा कंपैरेटिवली मुझे डिस्करेजमेंट मिली तो मेरा ये कॉन्फिडेंस भी शैटर हो गया। फिर एक दफ़ा ना मेरी एक दोस्त के साथ लड़ाई होगी और उसने मुझे कहा कि तुम्हें स्टेज पे तो तुम चल के बोल नहीं सकती हो, तुम मुझे क्या करोगी। दोस्त नहीं थी, इनफैक्ट क्लास फेलो थी। तो उसका ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसने जब मुझे ये चीज़ बोली ना तो बस वो जिसको कहते हैं कि मेरी ईगो हर्ट हुई और मुझे लगा कि नहीं आई शुड डू समथिंग। फिर मैं घर गई और फिर मैं असेंबली कंडक्शन मैंने सीखी और मैंने देन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग द असेंबली, और मुझे लगा कि हाँ मेरे बोलने की ताकत अच्छी है और मुझे बोलना चाहिए। उसके बाद बोर्ड में भी मेरे इसीलिए मार्क्स नहीं आते थे कि मैं बोल नहीं सकती थी। अब जब यूनिवर्सिटी में गई तो उस चैलेंज को मैंने थोड़ा सा खुद ही कॉप अप करना शुरू कर दिया। लोगों के बिहेवियर से, वो उस कल्चर से, उस एनवायरनमेंट से मुझे लगा कि बोलने की ताकत इज़ मच मोर देन राइटिंग। तो मैं बोलना शुरू हो गई। सो देयर आई गॉट एप्रिसिएशन। उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी में मेरे जो वो GPAs भी अच्छे आना शुरू हो गए और इस तरह से। तो ये MBA के बाद जाके मुझे ज़रा अच्छा जो है ना MBA में एक बहुत अच्छा मुझे एक सेंस आया कि नहीं, बोलना सब कुछ नहीं होता। देखो जब मैं आई स्टिल रिमेंबर कि 2007 में मैंने पहली जॉब ज्वाइन की थी।
तो उसमें भी यही था कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। पहले जब मैं इंटरव्यू देने गई तो पहला चैलेंज मुझे आया कि आई यूज़ टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो मुझे लगा कि यार मैं इंग्लिश इतनी अच्छी बोल सकती हूँ, लेकिन ये जो जिन्होंने इंटरव्यू किया उनका फीडबैक ये था कि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसी अजीब सी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं। मैं इंग्लिश को कम्युनिकेशन स्किल समझती थी। तो पहले तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा जब वो फीडबैक आया तो तब मुझे लगा कि ये क्या है, और लेटर ऑन मैंने उस चीज़ को समझा कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स आर समथिंग डिफरेंट एंड लैंग्वेज इज़ समथिंग डिफरेंट। और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे, मैं उनके लिए ये बात बताती चलूँ कि वो कम्युनिकेशन का फीडबैक क्यों आया था। बिकॉज इट वॉज माई इंटरव्यू इन मोबलिंग। तो मोबलिंग में जब मैं पहली दफ़ा इंटरव्यू देने की तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे कराया था कि माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, और ये। तो 2007 में मेरा ये इंट्रोडक्शन था। तो उन्होंने मेरे लिए तो कहना ही था ना कि कम्युनिकेशन वीक है। देन फाइनली मुझे ऐसा समझ आया कि व्हाट इज़ ब्रांडिंग, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, और इस तरह ये सब चीज़ें मैं जब समझना शुरू होगी तो मुझे समझ आया कि जब तक हम चीज़ों को समझ के नहीं लेके चलते ना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो तब तक हम एक्सेल नहीं कर सकते। देन आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। फिर शादी हो गई, और शादी के बाद भी मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी। देन आई केप्ट ऑन वर्किंग। थोड़ा काम, बीच में स्टडीज़ भी आई, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा मैं देती रही। और मेरा जो एंटायर कैरियर है उसमें एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा जिसने मुझे हेल्प किया और मेरे लिए एक बहुत मतलब एक एक्नॉलेजिंग बात ये थी कि आई मेंटेन्ड अ पेस। मैंने उस वक्त भी काम नहीं छोड़ा जब मैंने छोटी अपनी बेटी के लिए करियर ब्रेक लिया था। मैं उस वक्त भी कुछ ना कुछ काम करती थी। आई यूज़ टू टीच 1 क्लास एट द यूनिवर्सिटी। तो मैंने छोड़ा नहीं काम कि बिल्कुल मैं आउट ऑफ टच ना हो जाऊँ। तो ये सारे जो है चैलेंजेस थे, और जिस तरह आप सबको करियर में चैलेंजेस फेस होते हैं मैं भी करती थी। अच्छा, मैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करती हूँ। मैं किसी एक इदारे के साथ काम नहीं करती। द रीज़न बिहाइंड कि मैं अपना जो दिमाग है वो किसी एक इदारे को सेल नहीं करना चाहती फॉर पर्टिकुलर टाइम और फॉर पर्टिकुलर एफर्ट्स। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी एफर्ट्स मैं करूँ वो मैं अपनी पर्सनालिटी को बनाने में कोशिश करूँ, उसको डेवलप करूँ, एवरीडे में ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाऊँ, और वो परफॉर्मेंस अल्टीमेट मेरी लेगेसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हो। सो ये एक चीज़ जो हम सब समझते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें आपको देखो करियर में आपको कहीं बहुत आप हीरो होते हो और कभी बहुत ज़ीरो होते हो। तो आपको जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो तो आपको ये चीज़ें सस्टेन करनी पड़ती हैं। आप जब मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करोगे तो कभी कोई इदारा आपको काम देगा, कभी नहीं देगा। कभी आपकी एक ही पॉइंट को एक इदारा बहुत रिस्पेक्ट देगा और दूसरा डिसरिगार्ड करेगा आपको। तो इसी तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की, लेकिन वन थिंग दैट यू शुड बी डिटर्मिनेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको माशरे में जो है या सोसाइटी में आप गैप्स देखें। मेरा फोकस ये होता है कि मैं सोसाइटी के गैप्स देखती हूँ, मैं उनको एड्रेस करती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र आता है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। उस पर कुछ कोर्सेज डिज़ाइन कर लेती हूँ, उनके साथ प्रैक्टिकली इंगेज होती हूँ, उनको सोल्यूशंस की तरफ ले आती हूँ। सो मेक एन अप्रोच कि आप कोई भी गैप्स देखते हैं तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर लेगेसी आई थिंक। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने आप को या मेल या फीमेल अपना करियर या प्रोफेशनली अगर आप देखें तो आप मेल फीमेल ना कंसिडर करें, आप एक इंडिविजुअल कंसिडर करें। और हर एक इंडिविजुअल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो मेल होता है फीमेल होता है, और सर्टेन आपकी कल्चरल वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ है। तो आप उन वैल्यूज़ का ख्याल रखें, चाहे वो जो भी हैं, ठीक है, वॉट एवर। आप डाइवर्सिटी को इंक्लूड करके चलें, लोगों से सीखें। एक रूल बना लें कि आपने सीखना और अप्लाई करना है। आप कम सीखें बट उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरी जो जितने लाइक आई हेल फ्रॉम कश्मीर, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ट्रेडिशनल कल्चर का एक एस्पेक्ट था। मेरे लिए भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे कि मैं एक कितने बड़े स्टेज पे आके बोलना, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, टीवी प्रोग्राम्स में जाना।
तो आई वॉज डिटर्मिनेट। मुझे लोगों की बातें जो है वो मैंने बिल्कुल साइड पे रख दी। पीपल यूज टू टॉक अबाउट मी, दे यूज टू प्रोवाइड फीडबैक, तो मैं कुछ जो नेसेसरी चीज़ें होती थी उस फीडबैक से आई यूज टू अडॉप्ट एंड देन अडेप्ट, और फर्दर मैं उन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करती थी। आई एम वेरी मच डिटर्मिनेट, जो मैं अभी भी चल रही हूँ। द सेकेंड वन इज़ कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है और मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है जिस पर मैं एवरी डे पिछले दिन से अगले दिन में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, और हर दिन मैं उस गोल के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती हूँ, क्योंकि आई नो कि एक दिन में वो सब चीज़ें अचीव नहीं मैं कर सकती। फैमिली गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, वो इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के मैंने एक अपना विजन सेट कर लिया जिस पे मैं काम करती हूँ। सो कीप ऑन गोइंग, एवरी टाइम स्ट्रगल हार्ड, और मेरा ये ख्याल है कि मैं आपकी सक्सेस आपके डोर पे होगी।